हेलो डियर। तो फाइनली मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो भी लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है और हाई कोर्ट ने फाइनली यहाँ पे सभी स्टूडेंट के लिए एक बड़ी राहत और बड़ी जो है उनको यहाँ पे एक ऑर्डर दे दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। क्या ऑर्डर है सारा कुछ मैं बताऊँगा। साथ में ये भी बताऊँगा कि जो सुनवाई 13 मार्च को की गई उसमें स्टूडेंट के लिए ऐसा ऑर्डर आया है जो एक बहुत बड़ी अपडेट है रजिस्ट्रेशन एनओसी लेकर, और आगामी जिनका भी रिजल्ट आने वाला है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या है कि जो 13 मार्च को सुनवाई की गई है उसमें स्पष्ट रूप से कोर्ट के द्वारा जब आप नीचे आएंगे, ठीक है ना, आप दूसरे से तीसरे पेज में जब आप आएंगे नीचे, तो स्पष्ट रूप से आप यहाँ पे देखेंगे कि बात यहाँ पे जो किया गया है वह आपका, मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दूँ। देखिए यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टेड द एमपी एनआरसी को डायरेक्ट जो है ये डायरेक्ट किया गया, निर्देश दिया गया है कि इशू फ्रेश मार्कशीट। ठीक है, यानी जो आपको प्रोविजनल मार्कशीट जो मिला है 2018-19 से 22 वालों का, जिस पर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, बस एक देखने के लिए है, तो यहाँ पे कोर्ट का सीधा सीधा डायरेक्ट है एमपीएनआरसी को कि आप फ्रेश मार्कशीट इशू करें। ठीक है, फेवर ऑफ स्टूडेंट के फेवर में जो पहले प्रोविजनल मार्कशीट आप जारी किए थे, ठीक है, जारी किए थे, समझ गए, प्रोविजनल वर्ड के साथ में, अब उस वर्ड को नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट को दूसरे राज्य में एडमिशन के लिए, जैसे जिनको पोस्ट बीएससी में एडमिशन लेना है, किन्हीं को दूसरे राज्य में अपॉइंटमेंट नियुक्ति के लिए, ट्रांसफ़र के लिए सब करना है, उसमें दिक्कत आ रहा है, उसमें इशू आ रहा है। ठीक है, उसमें ये कहा गया है कि आप एनओसी भी इशू करें एमपीएनआरसी, ठीक है, ताकि वो अदर स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा सके, स्पष्ट कहा गया है। ठीक है, फॉर issuance of fresh marksheet the respondent shall be free to charge the fee nominally but not exorbitantly causing unnecessary। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आप फ्रेश मार्कशीट लेंगे, ठीक है, फ्रेश मार्कशीट देंगे, एनओसी देंगे, उसके लिए मिनिमम चार्ज कीजिए। ठीक है, क्योंकि एक बार तो मार्कशीट जारी कर दिया गया है, अब दोबारा चार्ज करेगा तो उससे तो भाई पैसा लगना है, प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए आपको कुछ चार्ज किया जाएगा, जो एनओसी वगैरह आपको दिया जाएगा, इसके लिए मिनिमम चार्ज करना है ताकि स्टूडेंट पर बर्डन जो है ज़्यादा अत्यधिक ना हो, क्योंकि पहले से ही स्टूडेंट परेशान है। तो बहुत बड़ी अपडेट है। जो भी 2019 से 22 वाले कह रहे थे कि कब तक एनओसी मिलेगी, कब तक मेरा क्या होगा, तो अब आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट, फ्रेश मार्कशीट, जिस पर कोई प्रोविजनल का जिक्र नहीं होगा, और एनओसी भी अब आपको इशू होंगे एमपीएनआरसी के द्वारा, तब जाके आप आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आराम से जॉब ले सकते हैं, आराम से आप पोस्ट बीएससी में जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर 13 मार्च को कोर्ट के द्वारा आ गया है। अब जो समस्या है स्टूडेंट का ख़त्म हो गया है। जैसा कि आपको पता था कि जो 2020 से 23 वाले हैं उनका भी थर्ड ईयर का रिजल्ट आना है, तो उनका भी मार्कशीट जारी होता, अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं होता तो उनमें भी प्रोविजनल लग के आता, तो 20 से 23 वाले बच गए यहाँ पे। ठीक है, उनको अब सीधा सीधा फ्रेश मार्कशीट आएगा और उसके बाद एनओसी उनका जारी हो जाएगा और वो अपना ट्रांसफ़र करा लेंगे। तो जो 19 से 22 वाले का जो समस्या था वो सोल्व हो चुका है। अब ये समस्या फ्रेश, अब यहाँ पे फ्रेश मार्कशीट जारी करने में जितना भी समय लग जाए, कम से कम 1 महीना तो समय आपको लगेंगे ही, 1 से 1.5 महीना फ्रेश मार्कशीट जारी करने में, उसके बाद एनओसी जारी करने में। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग के लिए फेवर में बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। और बाकी जो कोर्ट को अपना करना है, कोर्ट संज्ञान ले रही है कि कौन सा अधिकारी पहले से इसमें संलिप्त था, उन सारे का जो है डिटेल खोजा जा रहा है और कोर्ट के द्वारा बड़ा एक्शन होगा। जो पदाधिकारी पहले गलत कॉलेजों को मान्यता दिए हैं, क्योंकि अब उनके पूरे बैकग्राउंड को खोजा जा रहा है, मांगा जा रहा है कि कौन संलिप्त थे ऐसे कॉलेजों को मान्यता देने में। ठीक है, बाकी ये अपडेट है, बड़ी अपडेट है, मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट के लिए जो ऑर्डर में सबसे बड़ा जो समस्या था एनओसी, ओरिजिनल मार्कशीट, वो समस्या ख़त्म हो चुका है। कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट ऑर्डर एमपीएनआरसी को दे दिया गया है। अब एमपीएनआरसी इधर उधर नहीं कर सकता है। जल्द से जल्द कोर्ट के द्वारा कहा
गया है कि आप इशू करें और कम से कम फ़ी लें ताकि स्टूडेंट पर बर्डन जो है ना पड़े। और अगर ज़्यादा फ़ी लेंगे, ज़्यादा समय लगाएंगे तो फिर से मामला कोर्ट में जाएगा और फिर कोर्ट वही जो है आपको पता है कि कितना लतार लगाती है गलत करने पर। तो फिर एमपी एनआरसी के वकील और एमपी एनआरसी सुनेंगे। तो अब ये चीज़ें नहीं होने वाली है, कोर्ट का ऑर्डर है, सब चीज़ आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। और बहुत जल्द आपका मार्कशीट जो भी बनने में समय लगेगा, फ्रेश मार्कशीट बस वही है। बाकी आपको जो है जितना भी समय लगेगा मार्कशीट आने में, उसके बाद मार्कशीट आपका मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।